हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक नए इंस्टीट्यूट के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। मतलब ये इंस्टीट्यूट के बारे में अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी, जो कि है आपका आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो ये दोनों जो है बेसिकली रिलेटेड टू आर्मी है, और यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसके एडमिशन्स अभी ऑन गोइंग है। तो मतलब उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो आप 19 मई तक फिल कर सकते हो। 20 मार्च से जो वो स्टार्ट हो गया था ये। ठीक है, तो अभी जो है मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जो है आप सभी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। ठीक है, तो 20 मार्च से स्टार्ट हो गए थे, 19 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट है जिसके लिए आप एक ही फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है, पहला आपका इंस्टीट्यूट है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि जालंधर में है, यानी कि पंजाब, और दूसरा जो है वो है आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो कि गुवाहाटी में है। ठीक है, असम में। तो एक गुवाहाटी असम में हो गया और दूसरा आपका जालंधर पंजाब में हो गया। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट के लिए आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना। लेकिन मैं स्टार्टिंग में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, जिसके बाद आप ये कंफर्म कर लो कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है नहीं देखना। मतलब अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ चलो देख लेते हैं, क्योंकि अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि आपके लिए अगर वो यूजफुल नहीं है तो आप किसी दूसरे को सजेस्ट कर सको। ठीक है, तो पहली तो चीज ये है यहाँ पर कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगी, वो जो फीमेल्स हैं उनके पेरेंट्स जो है वो आर्मी में सर्विंग या रिटायर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ ये चीजें भी कंपलसरी रखी गई हैं। तो आपको लगता है कि वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहिए तभी देखना, अदरवाइज फिर अपना टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करो जिसका आपने फॉर्म फिल कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और मतलब आर्मी से रिलेटेड जितनी भी मतलब यहाँ पर कंडीशंस लगाई गई हैं कि रिटायर्ड के केस में क्या होगा और सर्विंग के केस में कितना क्या होना चाहिए, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES एडमिशन नोटिस बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स। क्लियर है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स एट आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट एंड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी। ठीक है, और बोथ कॉलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दोनों ही कॉलेज जो है INC दिल्ली से रिकॉग्नाइज किए गए। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं यहाँ पर कि भले ही आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो या फिर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हो, लेकिन प्रोस्पेक्टस में साफ साफ ये चीज लिखी है कि आप बीएससी नर्सिंग का यहाँ से कोर्स कर लेते हो तो इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आपको आर्मी में जॉब दी जाएगी या फिर आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि सपोज आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो भी जाता है, एडमिशन हो भी जाता है, फिर भी इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको जो है आर्मी के अंदर जॉब दी जाएगी। आर्मी के अंदर जो जॉब अगर आपको सपोज फ्यूचर में मिलती है तो वो बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, या फिर जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको क्वालिफाई करके तब आप उस स्टेज तक पहुंचोगे जैसे बाकी सभी लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं दिया जाएगा कि आपने आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग या फिर आपने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से अपनी पढ़ाई पूरी की है। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलते हैं कि हम आपको 100% प्लेसमेंट जरूर दिलवाएंगे। मतलब जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वहां पर हम आपको जॉब दिलवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसा दिमाग में मत सोचना कि यहां से कर ले तो गवर्नमेंट जॉब पक्की है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट है, ये NAC एक्रेडिट है। बेसिकली NAC जो होता है ये एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, जो आई थिंक UGC की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये किसी इंस्टीट्यूट को मिल रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूट जो है काफी अच्छी रैंकिंग है उसकी। ठीक है, तो इसको जो है NAC का जो सर्टिफिकेशन है वो मिल रखा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी है। तो ये इसका जो एफिलिएशन है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट से है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी है जो जालंधर वाला आपका कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से जो है एफिलिएशन मिला हुआ है। क्लियर है, और बाकी फोन नंबर वगैरह दिए हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 60 हैं आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर में। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास? 10+2 होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद मिनिमम
45% मार्क्स, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिलाकर आपके एवरेज 45 होने चाहिए और इंग्लिश में आपने पास किया होना चाहिए। बाकी इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जून में होगा, अभी मैं आपको डेट बता दूंगा। तो एग्जाम जो है उसका जो नाम है वो है OAT, यानी कि ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट। अब ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ के जो ऑनलाइन पेपर दोगे, आपके लिए सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर पे जाओगे, वहां पर आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा है एडमिशन एक्सक्लूसिवली फॉर डॉटर्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स, ठीक है। तो उनके लिए है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, आर्मी पर्सन्स की जो डॉटर्स हैं, सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड हो, उनके जो डॉटर्स हैं उन्हीं के लिए ये वाला जो मतलब एडमिशन है वो पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग AIN गुवाहाटी। तो ये जो है आपका श्री मानता शंकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज असम से एफिलिएशन इसको मिला हुआ है। इसकी वेबसाइट भी देख सकते हो AINguwahati.org, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सही चीज़ है। और 50% मार्क्स यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश चारों में मिलाकर जो आपका 50% होना चाहिए मिनिमम, और 50 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए आपका OAT में। अब 50th परसेंटाइल OAT में होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अगर OAT का जो आपने एग्जाम दिया है उसमें आपका 50th परसेंटाइल स्कोर नहीं आता, उससे कम आता है, तो आप फिर आगे काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे, ठीक है। ये मिनिमम इतना आपको लेकर ही आना है अपनी काउंसलिंग को करवाने के लिए। बाकी यहाँ लिखा है यहाँ पर एक चीज और कि 90% सीट्स तो यहाँ पर सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन जो है उनकी डॉटर्स के लिए रिजर्व हैं, लेकिन जो 10% सीट्स हैं वो सिविलियन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, ठीक है। तो जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसमें से कोई भी सिविलियन फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। उनके लिए 10% सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। तो सिविलियन भी अप्लाई कर सकते, लेकिन उनके पास नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी और कोई सिविलियन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखो, प्रोस्पेक्टस में भी डाउनलोडेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। तो आप कर सकते हो, दोनों ही वेबसाइट दी हुई हैं, ठीक है। या गूगल में खाली सर्च करना है ACN जलंधर, दूसरा सर्च करना है AIN गुवाहाटी, ठीक है। तो दोनों की वेबसाइट पे जाओगे, दोनों के प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएंगे। हाउएवर कैंडिडेट्स टू अप्लाई ओनली ऑन ACN जलंधर वेबसाइट, दैट इज acn.co.in, will be with effective from 20th March 2023 to 19th May 2023, ठीक है। देखो, प्रोस्पेक्टस आपको दोनों की अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे, ये ACN जलंधर और AIN गुवाहाटी, ठीक है। ये गूगल में सर्च करना, इनकी वेबसाइट आ जाएगी, इनकी वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना। लेकिन दोनों के लिए जो अप्लाई होगा वो ACN जलंधर की वेबसाइट पर ही होगा और आपको एक ही फॉर्म वहां पर फिल करना होगा, ठीक है। तो ये चीज लिखिए, अच्छा ठीक है। तो मतलब एक ही फॉर्म फिल करना है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि पेमेंट जो वो आपको अलग अलग करनी होगी, 1000 फॉर ईच इंस्टीट्यूशन, मतलब गुवाहाटी का 1000 और जलंधर का 1000, तो दोनों के लिए अप्लाई करना है तो 2000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ईच इंस्टीट्यूशन ACN एंड AIN इफ डिजायर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर बोथ इंस्टीट्यूशन। अगर आप चाहते हो कि दोनों में मुझे करना है तो दोनों के लिए जो है अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा, वेबसाइट सेम ही है, जो कि है आपकी acn.co.in, ठीक है। इसी पे जाके करना है। डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट जो है वो दे रखी है 4 जून 2023 संडे, ठीक है। तो एग्जाम तो देखो दोनों के लिए एक ही होगा, जो भी स्कोर होगा उसके बेसिस पे आप जो है एलिजिबल हो जाओगे दोनों के लिए, ठीक है। तो 4 जून 2023 संडे को जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। और बाकी देख लेना, जिसने और भी कोई अपना नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करा है, 4 जून को किसी का एग्जाम तो नहीं है, क्योंकि पहले एम्स का था BSc नर्सिंग का, लेकिन वो फिर बाद में पोस्टपोन हो गया, 12 जून को हो गया था। लेकिन आई थिंक यूपी वालों का है शायद, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, फिर भी अपने चेक कर लेना जो भी फॉर्म फिल करा है, ठीक है। बाकी हो गया। और इसके बाद जो है अब हम इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है मतलब जल्दी जल्दी देखेंगे, शॉर्ट में ही। बाकी खुद से एक बार प्रोस्पेक्टस जो डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। तो ये डेट्स वगैरह मैंने बता दी हैं, और 15 जून को जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर क्या है ना, इंस्टीट्यूट अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, रेपुटेशन बहुत अच्छी है इस इंस्टीट्यूट की, थोड़ी फीस भी ज्यादा है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है तो फीस कम होगी या पढ़ाई फ्री होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फीस थोड़ी अच्छी खासी ज्यादा है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और हॉस्टल वगैरह सब कुछ है, को करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब ये है कि इस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो ना,
तो एक तो ये है कि सारे आर्मी ब्रैट्स मिलेंगे आपको वहां पर, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी आर्मी ब्रैट्स हैं, ठीक है, क्योंकि सभी के फादर वगैरह जो भी हैं या पेरेंट्स जो भी हैं वो आर्मी रिटायर्ड होंगे या फिर अभी आर्मी सर्विंग होंगे, ठीक है। तो जो आपको वहां पर एनवायरनमेंट मिलने वाला ना वो बहुत ही अच्छा होगा, कि इसका मतलब है कि आपको जो है 4 साल अपने पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करे, मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो भी आप 4 साल यहाँ पर सपोज रुकता है ना कोई, तो उसका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। मतलब जिसके मतलब ये सब चीजें मैं आपको इस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो जो चीजें मैंने इसमें पढ़ी हैं, ठीक है। बाकी तो देखो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर एनसीसी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, को करिकुलर एक्टिविटीज सब कुछ यहाँ पर आप इंजॉय करने वाले हो अपने 4 साल को, ठीक है। मतलब एक जो आपका नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज होता है नर्सिंग का, उसके कंपैरिजन में ये जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, तो जमीन और आसमान का अंतर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें करने को, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मतलब क्लिनिकल और ये आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस ये तो देखो सब जगह मिलेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है। और रिकॉग्निशन भी आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल सकता है यहाँ पर, मतलब अवार्ड्स वगैरह, और किसी भी स्पोर्ट में आप आगे जाना चाहते हो उसकी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये सब बहुत अच्छे फायदे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मोड ऑफ सिलेक्शन, कोर्स सिलेबस। तो देखो कोर्स सिलेबस वगैरह तो वही आएगा 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बाकी थोड़ा एप्टीट्यूड वगैरह भी आएगा, अभी मैं बता दूंगा नीचे, ठीक है। अब फीस एंड एक्सपेंसेस के बारे में देख लो। तो फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है इन्होंने, एक सेमेस्टर की लिखी है 6 मंथ की फीस, ठीक है। तो 6 मंथ की जो फीस है वो आप देख सकते हो 72,525 रुपीज है। और अगर आप हॉस्टल मिला दो और ये जो एनसीसी वगैरह ये सब चीजें मिला दोगे इसमें, ठीक है, तो इसमें जो है आपकी 89,000 रुपीज जो है वो फर्स्ट 6 मंथ की रहेगी। मतलब 90,000 रुपए के आसपास जो है आपकी 6 महीने की फीस है। तो कोर्स जो है मतलब यहाँ पर फीस काफी अच्छी खासी महंगी है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो ये चीज देख लेना कि आपका जो है 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए का लगभग खर्चा आने वाला है, ठीक है, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं बता दूं कि ये इन्होंने जो है हॉस्टल नीचे अलग से लिखा हुआ है, ओके। बाकी देखो हॉस्टल का मतलब ये 11,000 रुपये लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ही पड़ेगा। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने लिखा हुआ है ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लिखा है, ये ई पॉइंट पे जो लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, ये सिर्फ आपका एक ही बार जमा होगा 15,000 रुपीज, ठीक है। 15,000 रुपीज फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लोगे तभी आपका यहाँ पर सबमिट होगा। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो आपको 4 साल के बाद मिल जाएगा वापस, उसकी कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी चीज यहाँ पर जो ये हॉस्टल के साथ भी इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखी है वो भी 10,000 रुपए की, तो वो भी आपको एट द एंड जो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तब आपको ये वापस दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो खाली फर्स्ट टाइम के चार्जेस है, तो अगर उनको छोड़ दो तो लगभग मतलब 1 लाख रुपए जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, मतलब एक सेमेस्टर का मान सकते हो। तो 1 साल में लगभग जो है आपके 2 लाख रुपए यहाँ पर खर्च होने वाले हैं, यानी कि पूरे 4 साल में जो है 8 लाख रुपीस आपको यहाँ पर पे करने होंगे लगभग, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि कब कब जो है आपके सेमेस्टर वगैरह स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी मेस वगैरह के चार्जेस है ये मैंने आपको ओवरऑल बता दी, लगभग जो है 1 लाख रुपए आपका 6 मंथ का यहाँ पर लगने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज़ें जो है सब कुछ दी जाएंगी। मान लो किसी के साथ कुछ भी होती है, मतलब कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उन सभी को जो है ये 10 लाख रुपीज़ का जो है इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मतलब आप जब वहाँ रहते हो हॉस्टल में या फिर आपके साथ कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो है आपको ये सब जो है रीइंबर्समेंट वगैरह इन सब चीज़ों का दिया जाएगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिया है कि एसी, स्पेशियस एसी एंड स्मार्ट क्लासरूम विद ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जब इतनी ज़्यादा फीस है तो मतलब बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरम वहाँ पर मेंटेन करा हुआ है, ठीक है। और बाकी AC कंप्यूटर लैब हैं, लैबोरेटरीज हैं, ठीक है। और उसके बाद लाइब्रेरीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी, वाईफाई है। और उसके बाद जो है इंडोर और आउटडोर जिम, मतलब जिम भी है, बाकी रिक्रिएशन रूम्स है, ये सब चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप लिखा है, ठीक है। द अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कॉलर इंस्टीट्यूट बाय हायर हेडक्वार्टर RS अंडर, ठीक है। तो ये जो है मतलब आपको वहाँ पर अवार्ड्स वगैरह मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, अलग अलग जो है फील्ड में कैसा आप परफॉर्म करते हो। जैसे ये है
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि COS, ठीक है, ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट रोलिंग ट्रॉफी फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो 4 साल में जो आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग 25,000 रुपये का जो है यहाँ पर आपको अमाउंट दिया जाएगा, साथ में आपको ट्रॉफी दी जाएगी, ठीक है। और किसकी तरफ से? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COS, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग जो है रिकॉग्निशन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे बेस्ट केयरिंग नर्स है, बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये भी हैं, ओके। और बाकी जो है इन्होंने लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन MNS, तो एज ऑन डेट अ टोटल ऑफ 151 एलुमनाई हैव जॉइंड MNS, ठीक है। तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स गए हैं 151 इनका अभी तक है कि यहाँ से बीच में ही मतलब जो है बच्चे प्रिपरेशन वगैरह करके MNS ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इनका मतलब सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या वहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें दी हैं। तो अपने आप खुद से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना, सब चीज़ें देख लेना ध्यान से, ठीक है। और बाकी लाइफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेन नर्सेज एंड ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें जो है आपको ओवरऑल लाइफ टाइम की मेंबरशिप दी जाएगी TNAI की, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स हु आर डिक्लेयर सक्सेसफुल इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू बिकम लाइफ मेंबर्स ऑफ ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो जिनका प्रॉपरली सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा 4 साल का कोर्स, तो उनको ये दिया जाएगा। और TNAI की जो है वन टाइम फी आपकी 2200 रुपये, तो ये 2200 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फी है, जिसमें आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको जो है लाइफ टाइम की मेंबरशिप यहाँ पर मिल जाएगी, उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो NCC हो गया, जैसे आपका YRC या रेड क्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी है और NSS भी है, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है, ओके। और एलिजिबिलिटी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर लिखा है द एप्लीकेंट मस्ट फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला क्या है? चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन्स विद मिनिमम 10 years कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्मी, ठीक है। तो देखो अगर सपोज आप आर्मी, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आर्मी में सर्विंग हैं अभी, तो कम से कम उन्हें 10 साल हो जाने चाहिए सर्विस के अंदर, तब आप यहाँ पर जो है एलिजिबल रहोगे। दूसरी चीज लिखी है कि चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स ग्रांटेड और अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन एट द टाइम ऑफ देयर सुपरएन्यूशन, डिमाइज, डिस्चार्ज, रिलीज, मेडिकल बोर्ड, इनवैलिडेड by medical board. This includes wards of records medically boarded out and granted डिसेबिलिटी पर्सन, ठीक है। तो ये उनके लिए रिटायर्ड पर्सन के लिए जिनके मतलब जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं आर्मी से, तो उनके बारे में लिखा है कि उनको जो है रेगुलर पेंशन वगैरह उनकी होनी चाहिए, ठीक है। लिबरलाइज फैमिली पेंशन या तो होनी चाहिए या फिर डिसेबिलिटी पेंशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में ये रिटायरमेंट वगैरह और सर्विस के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी पैराग्राफ लिखा है, तो अगर उनके अकॉर्डिंग इसकी कंडीशन एलिजिबल हो रही होगी तभी आप इसको फिल करना, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो ये कंफर्म है कि सर्विंग वालों के लिए तो ये है कि 10 साल की सर्विस उनके पेरेंट्स की मिनिमम हो जानी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे। दूसरी चीज ये है कि अगर सपोज रिटायर्ड हो गए तो आपकी पेंशन आनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की पेंशन आ रही हो, क्लियर है। और उसके बाद लिखा है चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स हु हैव टेकन डिस्चार्ज और रिलीज आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, या तो 10 years के बाद उन्होंने डिस्चार्ज ले लिया हो सर्विस से, या फिर जो है उनको रिलीज कर दिया गया हो सर्विस से, मतलब किसी भी इशू की वजह से उन्हें 10 years के बाद रिलीज कर दिया हो, ठीक है। तो उस केस में भी जो है आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। बाकी दूसरा केस लिखा है अडॉप्टेड या स्टेप चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ रीमैरिड विडोज, ठीक है। तो अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ आर्मी पर्सन इज अडॉप्टेड एटलीस्ट 5 years प्रायर टू सीकिंग एडमिशन, ठीक है। तो सपोज किसी चाइल्ड का एडॉप्शन हुआ है किसी आर्मी पर्सनल से की उससे, और तो मतलब जो अडॉप्शन हुआ है वो कम से कम उस अडॉप्शन को 5 years हो जाने चाहिए, उसी केस में आप एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। स्टेप चिल्ड्रन आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दे आर बॉर्न फ्रॉम अ वेडलॉक वेयर एट लीस्ट वन पेरेंट बिलोंग टू द आर्मी हु इज अदरवाइज एलिजिबल, ठीक है। तो स्टेप चिल्ड्रन वही एलिजिबल होंगे मतलब जिनके केस में उनके पेरेंट्स का जो है किसी भी एक पेरेंट कोई भी सर्विंग पहले रह चुके हो आर्मी में, ठीक है। और बाकी जो है स्पेशल केसेस यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वार्ड्स ऑफ एक्स आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर या आर्मी डेंटल कॉर्प्स ऑफिसर प्रेजेंटली सर्विंग विद इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो कोई आर्मी मेडिकल कॉर्प्स या फिर आर्मी डेंटल कॉर्प्स से बिलोंग करता है और मतलब एक्स है, मतलब वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं मतलब उस सर्विस से, ठीक है। और उसके बाद जो है या फिर अभी जो है करंटली इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हो, तो उस केस में भी चिल्ड्रन जो है वो एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस, तो
जैसे MNS हो गया, TA हो गया, टेरिटोरियल आर्मी पर्सोनल, तो इन सब केसेस में भी जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बाकी इन लाइंस को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी पेरेंट्स आपके जिस भी सर्विस में है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें अपने पेरेंट्स से एक बार कंफर्म कर लेना, उन्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा, ठीक है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10+2 आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट से, और मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो वही सब चीज़ें लिखी हैं, मतलब क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, ये नीट के पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। जैसे नीट में आपके 7 कोड्स होते हैं उसी तरीके से लिखा है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। और उसके बाद जो है ये मिनिमम एग्रीगेट वगैरह है, तो मैंने बता दिया था कि 50% जो वो आपको यहाँ पर चाहिए होगा। मिनिमम एज 17 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स है, ठीक है। और उसके बाद जो है वेटेज टू गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, तो अगर सपोज किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो उनको एडमिशन में जो है वेटेज मिलेगा, और उसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है PVC है अगर तो कोई 5% का वेटेज है, AC है तो 5% का, तो इस तरीके से आपको वेटेज यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। बाकी तो आई डोंट थिंक कि इसमें और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी अप्लाई करने का मैंने बता दिया, acn.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके इस पर सर्च कर लेना, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। 4 जून को आपका एग्जाम रहेगा, 19 मई को जो है इसकी लास्ट डेट है। बाकी नीचे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वही मतलब ये सारी स्कॉलरशिप लोन अगर आपको लेना है तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जिस भी सर्विस में आपके पेरेंट्स होंगे उनको ये सर्टिफिकेट जो वो देना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट्स एक बार अच्छे से चेक कर लेना सारे जो भी आपके लिए अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। बाकी ये जो है इनके मतलब लाभ वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फोटोज़ वगैरह इन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको फिल करना है। लास्ट में जो सैम्पल क्वेश्चन भी दिए, तो एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन दिए गए, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, ठीक है। तो सभी आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे, प्रोस्पेक्टस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी पूरा प्रोस्पेक्टस एक बार अच्छे से खुद भी जो है गो थ्रू कर लेना, सो दैट फ्यूचर में कुछ भी इश्यूज आपको ना आए, या ऐसा कुछ ना हो कि हमें तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, भले 1 दिन का 2 दिन का टाइम लगे, पूरा पढ़ लेना। 64 पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस है, उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जितनी भी दी है वो मैंने अच्छे से आपको समझा दी होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।